सबसे ऊपर गडजात पहाड़ी देखने के लिए मिलती है, गडजात हिल्स पाई जाती है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे की ओर आओगे तो गडजात पहाड़ी के बाद दिखाई देंगी मलयगिरी चोटी। मलयगिरी ये सब आपको एटलस में दिखेगा, मलयगिरी। ठीक है, मलयगिरी के बाद दिखाई देगी टिकरपाड़ा श्रेणी। टिकरपाड़ा श्रेणी, अब यहाँ भी पूर्वी घाट शुरू नहीं हुआ, ये उसका और ऊपर का हिस्सा है। अब यहाँ पर आएगी दोस्तों महानदी। ठीक है, महानदी यहाँ से अब पूर्वी घाट की शुरुआत होगी, यहाँ से अब ईस्टर्न घाट प्रॉपरली शुरू होगा। तो जैसे ही आप महानदी को पार करेंगे और दक्षिण की ओर आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे, तो यहाँ दिखेगी नायगढ़ पहाड़ी। नयागढ़ पहाड़ी और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट महेंद्रगिरी चोटी। सर महेंद्रगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे ईस्टर्न घाट की, पूरे पूर्वी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। सर ये कहां पर है? तो याद रखना, गडजात पहाड़ी, मलयगिरी, टिकरपाड़ा, नयागढ़ और महेंद्रगिरी ये सभी उड़ीसा में स्थित है, ये सभी ओडिशा का हिस्सा है। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस मैप में, गडजात, मलयगिरी, टिकरपाड़ा, नयागढ़, महेंद्रगिरी क्रम के साथ। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेंगे। अब हम आंध्र वाले हिस्से में जाएंगे और जैसे ही आप आंध्र वाले हिस्से में जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पहाड़ी देखने मिलेगी जिसका नाम है अलोए कोंडा। अलोए कोंडा। ठीक है, और नीचे की ओर आओगे तो इसके बाद गोदावरी नदी दिखाई देगी, गोदावरी रिवर। फिर और आओगे दोस्तों तो कृष्णा नदी दिखाई देगी। कृष्णा और गोदावरी मिलकर के डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, जानते भी होंगे आप लोग, फेमसली इसको केजी बेसिन कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। पेट्रोलियम भी पाया जाता है इस क्षेत्र में, तो ये वो इलाका है गोदावरी और कृष्णा नदी। थोड़ा और नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ आपको नल्ला मलाई की पहाड़ियां दिखाई देंगी। अब ये जो नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं, इसके एक हिस्से के बीच में से कृष्णा नदी निकलती है, छोटे से हिस्से के बीच में से, तो नल्ला मलाई की पहाड़ियां दिखाई देंगी। और नीचे आओगे वेनुकोंडा की पहाड़ियां दिखाई देंगी, वेनुकोंडा। ठीक है, इसके बाद पालकोंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर नगारी की पहाड़ियां। तो ये हो गई दोस्तों सभी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां। और यहीं पर पालकोंडा और नागरी के बाजू में स्थित है शेषाचलम की पहाड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट है शेषाचलम, वो इसलिए क्योंकि ये इसी का जो फुट हिल है, फुट हिल समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्वत है और ये है शेषाचलम पर्वत, तो ये निचले वाले हिस्से पर फुट हिल कहलाता है, ये कहलाता है पर्वत पदीय क्षेत्र, फुट हिल। तो यहीं पर स्थित है तिरुपति बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर किस पहाड़ी के पास स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो शेषाचलम पहाड़ी के पास स्थित है। और ये सारी चीजें किसमें आएंगी? तो ये सारी चीजें आंध्र प्रदेश में आएंगी, अलोय कोंडा, नल्ला मलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी। और यहीं पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर मिस हो गया है जिंदा गड़ा। ठीक है, जिंदागढ़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो जिंदागढ़ा है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ये पूरे के पूरे पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो अब तक हमने ओडिशा, गडजात, मलयगिरी, टिकरपाड़ा, फिर महानदी आ जाएगी, नयागढ़, महेंद्रगिरी, ये ओडिशा में है। फिर अलोय कोंडा, गोदावरी, कृष्णा नदियां, नल्ला मलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा और नगारी, ये आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है। और शेषाचलम जहां पर तिरुपति जी का मंदिर है, वह भी आंध्र प्रदेश के हिस्से में आती है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम तमिलनाडु में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। और जैसे ही हम तमिलनाडु में एंटर करेंगे, सबसे पहले जावड़ी पहाड़ियां देखने के लिए मिलती है, जिन्हें जावदी पहाड़ी भी कहा जाता है, जावड़ी पहाड़ियां भी कहा जाता है। जैसे ही जावड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शेवरॉय पहाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी, शेवरॉय हिल देखने के लिए मिलेंगी। और इन्हीं शेवरॉय पहाड़ियों में से एक पहाड़ है दोस्तों, और इस पहाड़ को कहा जाता है योरनाड। ठीक है, इसे कहा सॉरी यारकॉड, यारकॉड जो एक हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है तमिलनाडु का। तो यारकॉड हिल स्टेशन कहां पर है, या यारकॉड हिल स्टेशन सेवरॉय पहाड़ियों में है, जो तमिलनाडु में आती है। और नीचे जाएंगे, यहाँ पंचमलाई की पहाड़ियां दिखेंगी। अब जो पंचमलाई की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये दो कारणों से फेमस है। पहला कारण तो यह है यहाँ बहुत ग्रीनरी पाई जाती है, तो इन्हें ग्रीन माउंटेन या ग्रीन हिल्स कहा जाता है। दूसरा, यहाँ लिग्नाइट कोल मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है, पंचमलाई की पहाड़ियां। और फिर कावेरी नदी आएगी दोस्तों, देख लीजिए। और कावेरी नदी के बाद सबसे आखिरी में शिरुमलाई की पहाड़ियां आएंगी, और यहाँ पर कहीं आसपास ये नीलगिरी से जाकर के मिल जाएगा। ओके, नीलगिरी से जाकर के मिल जाएगा। तो ये एक पूरा मैप है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑर्डर पूछता है, पता है यहाँ से प्रश्न थोड़ी मुश्किल आते हैं। मुश्किल प्रश्न इस रूप में आते हैं दोस्तों कि वो आपसे क्रम जमाने को बोलता है कि या तो इन्हें साउथ से नॉर्थ की तरफ जमाओ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जमाओ, या फिर इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ, नॉर्थ से साउथ की ओर जमाओ। अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हम ना एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमने तो नॉर्थ से याद किया था, हमने तो उत्तर से दक्षिण याद किया था, इन्होंने तो दक्षिण से उत्तर पूछ लिया। कभी भी परेशान मत हुआ, प्रश्न देख लिया, खुद से रफ वर्क में जाओ, रफ वर्क में जाकर याद करो क्या याद आ रहा है। सर हमने पढ़ा था ना, यहाँ एक महेंद्रगिरी आती है। सर महेंद्रगिरी के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नल्ला मलाई की पहाड़ियां। सर नल्ला मलाई के जब हम आगे जाते हैं तो वेनुकोंडा मिलता है। सर वेनुकोंडा के बाद पालकोंडा, फिर सर तमिलनाडु में जावड़ी की पहाड़ियां हैं, इसके बाद शेवरॉय की पहाड़ियां हैं, और इसके बाद सर पंचमलाई की पहाड़ियां। जनरली यही पूछता है। अब आपने बना लिया, अब चाहे वो आपसे नॉर्थ से साउथ पूछ ले, चाहे वो आपसे साउथ से नॉर्थ पूछ ले, अब आपने ये बना लिया, अब आंसर कर दो। लेकिन गलती हम यहाँ करते हैं कि हम ऑप्शन से ही उत्तर बनाने लग जाते हैं कि यार ऑप्शन में आया है इसी को देख करके उत्तर बना लो। कभी मत किया करो, कंफ्यूजन ही होगा और आप आंसर गलत करके आओगे। रफ वर्क में जाओ, रफ वर्क में इन चीजों को नोट डाउन करो, लिखो, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही पहाड़ियां आपको याद रखनी है जो मैंने बताई है। महेंद्रगिरी याद रखिए, नल्ला मलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई। ठीक है, तो ये पूरा मैप है दोस्तों पूर्वी घाट का, ये पूरा मैप है